अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आयशा सिद्दीक़ा है और मैं शारजा में रहती हूँ। 3 साल पहले मुझे शदीद डिप्रेशन का अटैक हुआ था और मैं एंटी डिप्रेसेंट ले रही थी और साथ स्लीप मेडिसिन्स ले रही थी। तो ऐसे ही मैं सर्च कर रही थी कि इसका कोई स्पिरिचुअल जो है वो कोई ट्रीटमेंट हो जो मुझे मिल जाए, क्योंकि ये तो कोई हल नहीं है। मैंने सुना था एंटी डिप्रेसेंट तो आपको पूरी लाइफ खाना पड़ते हैं, ये कोई सलूशन नहीं है स्लीप मेडिसिन्स। तो तब मैंने डॉक्टर साहब की वीडियो देखी थी पीटीवी पर, जो इनका इंटरव्यू था कोई वसी शाह के साथ। तो वहाँ से फिर जब वो सामने आया तो साथ जितनी इनके जो दुआ सेशन थे, रेलिवेंट जो वीडियोस थी वो मुझे नज़र आई, जिसमें मुझे फिर पूरा जो है वो मेथड पता चला कि किस तरह से सूरह रहमान सुननी है, दिल साफ़ करना है, सबको माफ़ करना है। और फिर मुझे रीज़न समझ आई कि मुझे डिप्रेशन क्यों हुआ है, क्योंकि मैं माफ़ नहीं करती थी लोगों को और मैं हेट करती थी बहुत। और यानी अगर किसी ने कुछ कह दिया तो मैं भूलती नहीं थी वो, इवन रिलेटिव्स की बात, मतलब आपके बहुत क्लोज जो होते हैं। तो फिर मैंने सबको माफ़ करके जो है सूरह रहमान सुनी और फिर उसके बाद मैंने कसीदा बुर्दा शरीफ भी सुना था। उसमें मुझे याद आई एक बात कि मुझसे कोई गलती हुई है, कि मेरी खाला थी, उन्होंने मुझे जो है वो उन्होंने मुझे मेरी मदर के साथ मुझे पाला था एक तरह से। मैंने उनको हर्ट किया था, कोई फैमिली इशू था उसमें मैंने उनको हर्ट किया था। फिर मैंने उनसे माफ़ी मांगी, उसके बाद मैंने वो एंटी डिप्रेसेंट, और मुझे अल्लाह पाक ने इतनी हिम्मत दी कि मैंने वो एंटी डिप्रेसेंट और वो जो स्लीप मेडिसिन थी वो फेंक दी। और उसके बाद 1 हफ़्ता थोड़ी स्लीप प्रॉब्लम हुई, ज़रा थोड़ा जैसे कि वो उनकी वो हैबिचुअल हो जाता ना, तो फिर उसके बाद मुझे कभी ज़रूरत नहीं पड़ी स्लीप मेडिसिन की, वो मेरा डिप्रेशन। उसके बाद कभी मैंने कोई एंटी साइकोटिक कुछ भी नहीं खाया। अब मस्त है। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, आगे लोगों को बताया? हाँ जी, बताया, इवन यूएई में भी। हाँ जी, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। मेरी फैमिली में भी काफ़ी लोग बीमार थे, यानी मेरी कज़न को भी ऑटो इम्यून था, उसको भी बताया, उसके भी रिजल्ट्स अच्छे आए। और जो है उसके यानी कि उसके 3 मंथ्स के बाद होते हैं ना टेस्ट, उसकी बहुत अच्छी रिपोर्ट्स आई। और मेरे एक मामू हैं, उनको भी वो ब्रेन हेमरेज हुआ था, तो वो बहुत उनकी कंडीशन ख़राब थी, तो इससे अल्हम्दुलिल्लाह वो भी बहुत बेहतर हैं अब। इस तरह से जो है मेरी फ्रेंड है, उसके 8 साल बाद जो है बेटी हुई, उसको मैंने बताई थी थेरेपी, तो माशाल्लाह काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हैं इसके। क्या समझ आई ये सारी? बस यही समझ आई कि नफ़रत जो है वही हर बीमारी की और हर चीज़ की जो है वो रूट कॉज है। और माफ़ करने से जो है आपकी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ठीक हो जाती हैं, इवन आपकी हेल्थ और आपकी लाइफ वैसे भी उसमें बहुत सारी पॉजिटिव चेंजेस आती हैं। और अब मुझे लोगों का दर्द फील होता है, और उसमें एक बहुत बुरी चीज़ थी कि मैं लोगों की टेंशन पे जो है वो खुश होती थी। वो चीज़ अब मुझे जो है वो, अब किसी का भी दर्द सुनती हूँ तो मुझे मतलब ऐसे लगता है जैसे मैं मुझ पर से वो गुजर रहा है, और मतलब मुझे बहुत फील होती है वो चीज़, दूसरों की जो दर्द है वो। और मेरा दिल चाहता है बस इनका मसला हल हो जाए, फिर मैं उनको दुआ का बताती हूँ सारा तरीका जो है। और इवन इन लॉज में जैसे आपको होता है कि आपको हर एक से मसला होता है, तो अब मेरी जो नंदे हैं उनका मसला मुझे अपना मसला लग रहा होता है, मैं उनके मसले में घुस रही होती हूँ कि इनका ये ठीक हो जाए। तो आपको लगा कि वो बेचारे वैसे ही थे या वो ठीक थे? पहले तो बंदे को लग रहा होता है ना कि सारे मतलब ये सभी बुरे साजिशें हैं, मेरे खिलाफ ही कर रहे हैं ना, हाँ सारा जी। दिन बैठ के। नहीं, मसला तो फिर हम में भी होता है, तो फिर अब ज्यादा अपने पे ही होता है फोकस के मतलब मैं कहाँ गलत हूँ। तो अब कोशिश करती हूँ कि उनकी जो है मसले उनकी तरफ ना ही देखो, फिर अल्लाह पाक भी आपको जो है वो इज्जत देता है। और जब आप माफ़ करते हैं तो लोगों के दिल आपके लिए नरम पड़ते हैं, और वो ऑटोमेटिकली वो आपकी रिस्पेक्ट करना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ऐसा तो नहीं ना कोशिशों से भी नहीं हो रहा था। हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि वो फेक थी, वो उसमें जो है वो दिखावा था, उसमें खलूस नहीं था। लेकिन अब वो जो है वो अल्लाह की तरफ से आपको रिस्पेक्ट मिलती है, इवन आपके जो हैं वो आपकी नंदे, आपके जो बाकी रिलेटिव्स जो होते हैं वो भी आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। बस खूबसूरत।